नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और अब हम अपना सेशन आज शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, बहुत ध्यान से। तो मैं आपसे उतनी ही सीरियसनेस की उम्मीद करूंगा। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी गंभीरता मिलती नहीं, लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत टेक्निकल है। आज मैं जो ध्यान की विधि बताऊंगा वो कई बार अच्छे प्रैक्टिशनर को भी नहीं पता होती है। और आज का जो मेरा पर्पस रहेगा वो बहुत ही खास पर्पस है मेरा। तो इससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा आज बेनिफिट भी होगा, लेकिन इस प्रैक्टिस को करने के लिए आज आपको मेरे साथ बैठना होगा, बहुत गंभीरता के साथ बैठना होगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? आप मुझे विजुअल कर पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। मुझे, जैसा मेरे फेस से भी लग रहा होगा, मुझे काफ़ी सर में दर्द है लगातार, और वो बंद नहीं हो रहा है। बट एक हो सकता है कि मैं मेडिटेशन करूं तो मुझे भी बेनिफिट हो, क्योंकि मेडिटेशन का बेनिफिट्स हर इंसान को होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। और चूँकि बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से जो मैंने लाइव क्लासेस ली उसकी वजह से भी मेरी बॉडी पे एक प्रेशर आया। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि अभी कुछ समय तक आप क्लास ना लें, लेकिन आप लोगों से दूर रह पाना बिल्कुल वही हालत होती है जैसे जल के बिना मछली की होती है। तो मैं जब नहीं पढ़ा पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर रहा हूँ या मुझे कुछ हो रहा है। मैं आप लोगों से एक बार मिल लेता हूँ, भले चाहे मैं 10 मिनट ही बात कर लूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम का अगर किसी का भी सॉल्यूशन दे दूँ, तो मुझे बस लगता है कि मेरा दिन सफल रहा। तो एज अ टीचर मुझे उन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो लास्ट के सेशन की कंटिन्यूटी है, राइट। आज के सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे मैं बहुत ही रिलैक्स होकर भी बैठा हूँ। हमने इससे पहले देखा था कि नाड़ी शोधन, मैं चूंकि हर चीज़ के पीछे उसका साइंस ढूंढता हूँ। हमारा साइंस ये है कि मैंने आपको बताया था कि हमें हर समय कॉस्मिक एनर्जी में हम होते हैं। जो बच्चे आज मुझे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो समझ लें कि हमें कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक पार्ट है। कॉस्मिक एनर्जी अगर हमें सफिशिएंट मिलती है, ज़्यादा मिलती है, तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। आपने हमारे आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हर काम को बहुत ही फुली एंथुजियाज्म के साथ करते हैं। ये एनर्जी जैसे जैसे डिप्लीट होती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं, और हम जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। अब प्रश्न ये है कि एनर्जी मिलती कहाँ से? ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे जो ब्रह्मरंध्र है वहां तक पहुंचती है, और ब्रह्मरंध्र के थ्रू जो हमारी नाड़ियां होती हैं, जो हमारे एनर्जी ट्यूब्स होती हैं, उससे हमारे पूरे शरीर में उसको फ्लो कराया जाता है। जो कि हमारी एक बॉडी होती है जो भौतिक नहीं होती है, वहां तक भी पहुंचती है। और इस ऊर्जा के प्रवाह से हम लगातार एक अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। हम लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग घंटों जो है वो मेहनत के साथ, फोकस के साथ काम करते हैं, बहुत फोकस के साथ। तो ये जो ऊर्जा होती है ये हमें ब्रह्मरंध्र से, तो अभी मैंने आपको ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंचाया है, ये जो है लंबी जर्नी रहेगी। मैं आपको ब्रह्मरंध्र कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने एनर्जी ट्यूब्स को आपको खोलना बताया, तो आप लोगों ने वो प्रैक्टिस की। मुझे बताएं कि जैसे कि मैंने आपको नाद बताया, भ्रामरी बताया, अभी तो आपने देखिए कल पेपर में आया, और 3-4 दिन पहले मैंने आपको कराया था कि भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड में। भ्रामरी से बहुत अच्छी तरह की ऊर्जा निकलती है, तो मैंने आपको भ्रामरी की प्रैक्टिस कराई थी। क्लास में लोग कहते थे कि ओजांग सर पढ़ाते हैं तब छपता है, अब तो ओजांग सर मेडिटेशन करा रहे हैं, वो भी अब छपने लगा है। खैर, उसके बाद मैंने आपको एक अपना एक्सपेरिमेंट बताया था नाद के बारे में। आप लोगों ने किया और आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। मैंने जैसे आज भी मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने आज नाद प्राणायाम किया, मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ। अभी क्लास से पहले मैंने किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक थकावट और बहुत ज़्यादा मैं सरदर्द महसूस कर रहा था। मुझे लगा चाहता है क्लास ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, बट मुझे भी बेनिफिट हुआ। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज मैं आपको थॉट्स को कंट्रोल करना बताऊं, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब ये जमा होने लगते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो हमारी ब्रह्मरंध्र में जो ऊर्जा आती है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। कौन है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने से रोक रहा है? हमारे थॉट्स होते हैं। थॉट्स का पर्पस का, जैसे मान लो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि मैं अभी पूरी तरह से फोकस करूँ हिस्ट्री पर। मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरा दिमाग उसको विजुअलाइज करे, मैं अपने आप को इस स्टोरी के साथ एसोसिएट करूँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं याद करूँ। यही तो पर्पस होता है पढ़ने का।
लेकिन होता है कि अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, अचानक से कोई बात आती है, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, आपको कोई पुरानी घटना याद आ जाती है, आपका अतीत आपको जकड़ लेता है, किसी टीचर, किसी क्लास, कोई दोस्त, कोई प्यार मोहब्बत, सब कुछ आपको याद आ जाने लगता है। फिर अब बहुत देर बाद अचानक से अरे यार ये तो बहुत टाइम मेरा गुजर गया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, आधे घंटे से मैं कुछ और सोच। अब तक क्या होता है, आपके दिमाग की ऊर्जा खर्च हो चुकी होती है, जो एनर्जी आपने रिसीव की थी वो आपका डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब आपको फिर से फोकस करने में एक तो गिल्ट होता है, यार मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया, 1 घंटा बर्बाद हो गया। दूसरा होता है कि एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। यही होता है कि नहीं होता है? तो अब आज मैं आपको बताऊंगा कि थॉट प्रोसेस को रिड्यूस करने का मेथड क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्व। और वो होता है, हमारे थॉट्स आते क्यों हैं? हमारे थॉट्स हमारी ब्रीदिंग पैटर्न से आते हैं। जी हाँ, जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जब आप हल्की सांसें लेते हैं, जब आपकी सांसें उत्तेजना में होती हैं और बहुत तेजी से जब चल रही होती है, तो हमारे थॉट्स भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। आप चाहे तो 10 लोगों से इसको टेस्ट करा लीजिए या इस पर अपनी डायरी में लिखिए। जब आपके विचार बहुत उत्तेजित होते हैं, आप गुस्से में होते हैं, आप बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे होंगे, आपकी सांसें भी शैलो यानी छिछली सांसें चल रही होती हैं, आपके डायफ्राम तक कभी भी सांस नहीं आती। आज मैं आपको वैक्यूम क्रिएट करना बताऊंगा अपने अंदर। वैक्यूम क्रिएट करके आप अपने अंदर एक अद्भुत शांति महसूस करेंगे। तो शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस प्रैक्टिस को करने से थोड़ी सी टफ प्रैक्टिस है। जो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की, वो इसको ना करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको वैक्यूम क्रिएट करना बताऊंगा। इस वैक्यूम को क्रिएट करके आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर जाएंगे। और आज अगर आपने इसको ईमानदारी से करना, कोशिश करिए आपके कमरे में इस समय आप बिल्कुल एकांत में हो, कोई आसपास शोर नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आप श्योर कर लें। ठीक है, क्लियर है? और ऐसी जगह बैठे जहां आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। ठीक है, आज मैं आपको अपने अंदर वैक्यूम यानी अपने अंदर निर्वात पैदा करना बताऊंगा और इस निर्वात को सुनने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें आज बंद करके बाहर की तरफ देखने के बजाय अपने अंदर देखना है और आपको महसूस करना है कि अगर आपकी ब्रीदिंग थोड़ी देर के लिए अगर रोक दी जाए, वैक्यूम क्रिएट की जाए, तो आपके थॉट्स जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब ये खत्म हो जाते हैं और आप बहुत शांति से महसूस करेंगे। जैसे इस समय मेरे कमरे में कोई नहीं है, मेरे स्टूडियो में मैं बिल्कुल ही पीसफुल वातावरण में बैठा हूँ। आप भी मेरे ख्याल से इस तरह से ऐसे कंडीशन में होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ब्रीदिंग, जब भी कोई चीज शुरू करें, सबसे पहले आप अपनी डायफ्राम ब्रीदिंग जरूर किया करें। जितने भी बिगिनर्स हैं वो अपने हाथ को अपने पेट पर रखें। सांस जनरली हमारे चेस्ट तक आती है। जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो अपने चेस्ट तक सांस लेते हैं। हमें कहां तक सांस लेनी है? हमें अपने डायफ्राम तक सांस लेके जानी है। सांस को जितना पुश करोगे नीचे ब्रेथ को, उतना ही ज्यादा आपको ट्रैंक्विलिटी यानी उतनी ज्यादा शांति आपको मिलेगी। ठीक है, विचार उतने ही ज्यादा सेटल होकर बैठ जाएंगे, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। अभी क्या करना है, मेरे हाथों को देखिए किस तरह से ऊपर और नीचे जा रहा है। मेरा चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। मैं सांस को चेस्ट तक नहीं लेके जा रहा हूं। यही आपको ट्रेनिंग लेनी है। इनहेल, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एनर्जी अंदर, इन और एक्सेल नेगेटिव एनर्जी बाहर। आपको कहां पहले ध्यान रखना है? आपको अपनी नासिका पे, अपने नासाग्र पे ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है। यहां से आपको ब्लू लाइट अंदर जाते हुए दिखाई पड़नी है। सांस की रास्ता क्या होगा? मैंने आपको बताया था इडा और पिंगला। यहां से होते हुए तीसरी आंख तक जाएगा। इसको हम लोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरी आंख का चक्र बोलते हैं, राइट। और यहां से आज्ञा चक्र से होते हुए सांस जो होती है वो हमारे न्यूरल पाथ यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को पकड़ते हुए हमारे डायफ्राम तक आएगा। ये पाथ होता है सांस लेने का। इसको हम लोग क्रिया योग में, इसको हम लोग योगिक पाथ भी कहते हैं। क्या हुआ, आपने नासिकाग्र से सांस लिया, सांस तीसरी आंख से होते हुए यानी यहां से पाथ पकड़ते हुए मस्तिष्क के बीचों बीच में आएगी और वहां से फिर ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे चक्र का पाथ होता है, वहां से पकड़ते हुए हमारे डायफ्राम तक पूरी फैल जाएगी। सांस लेने का ये मेथड आप सीखिए। मेरा जो स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, अगर आपने अपनी ब्रीदिंग पे मास्टरी कर ली तो आपको आगे आने वाले समय में चाहे आप कोई भी काम करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। तो रेडी है मेरे साथ? चलिए, सबसे पहले ध्यान मुद्रा में हाथ को ऐसे आज रखेंगे। आज हम इस तरह नहीं रखेंगे, आज हम इस तरह रखेंगे। इसका पर्पस क्या है? हम जो भी एनर्जी को रिसीव करेंगे वो एक सर्किट में, एक पाथ में हमारे ही अंदर अब नाचेगी। आज हमें अपने अंदर जाना है और अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट करके अपनी विचारों को आज कट ऑफ कर देना है मुझे। ठीक है, तो मुझे आज हाथ को कैसे रखना पड़ेगा? इस तरह रखना पड़ेगा जैसे बुद्ध और जैन जो लोग ध्यान लगाते हैं वो लोग इस तरह से हाथ रखते हैं। तो वो अपनी पूरी एनर्जी का एक, इसको बोलते हैं सर्किट बनाना, इसको बोलते हैं सर्किट का निर्माण करना। तो आज हम अपनी एनर्जी की सर्किट का निर्माण
करेंगे। चलिए, किसी भी योग क्रिया को शुरू करने से पहले 10 ब्रीदिंग आपको करनी है। क्यों किया मैंने? बीटा ब्रेन वेव्स में कभी मेडिटेशन मत करना। आप लोग कहते हो ना कि सर हम आंख बंद करते हैं हमारा ध्यान भटकता है, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन वेव हमेशा बीटा में होता है। आप बीटा में बैठे और आप बीटा में ध्यान लगाने बैठ गए। बीटा में जैसे आप ध्यान लगाने बैठोगे बीटा ब्रेन वेव में, उसको तो विचार पे तुम्हें ढकेल देना है। वो परेशान कर देगा, पागल कर देगा, वो तुम्हें इधर से उधर भटकाएगा, तुम्हारा मन करेगा आंखें खोल दें। नियम नंबर 1 हमेशा याद रखिएगा कि बीटा को इस्टेब्लिश करना है या बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? मुझे एब्डोमिनल ब्रीथिंग से लिख लेना है। कौन सा स्टेप होगा? एब्डोमिनल ब्रीथिंग। पाथ कौन सा होगा? नासिका से होते हुए, इडा और पिंगला से होते हुए तीसरी आंख से चक्र से होते हुए मेरे डायफ्राम में ये वायु फैलनी चाहिए। इनहेल एक्सेल, बहुत ही स्मूथ एकदम पाथ। आपको ब्लू एनर्जी इन, ब्लैक एनर्जी आउट, राइट? हाँ, आप नहीं, आज जो मैं योग कराऊंगा उसको डिनर के बाद नहीं करना है। आज जो योग कराऊंगा उसके लिए खाली पेट चाहिए। जैसे अभी मैंने डिनर नहीं किया, अगर आप में से किसी ने नहीं किया है, क्योंकि मेरे को सर दर्द हो रहा था इसलिए आज मैं 7 बजे नहीं ले पाया क्लास, तो अभी हम लोग को डिनर मत करें, सीख लीजिए आप। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरी जो है ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल हो गई है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं वैक्यूम क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्या करना है आपको? अगर आप वज्रासन में बैठ सके यानी घुटने मोड़ के, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द है, तो मैं वज्रासन में नहीं बैठ सकता, तो मैं बैक सपोर्ट लेकर बैठा हुआ हूँ। और अगर आप पालथी मार के बैठना चाहें तो आप आराम से बैठ सकते हैं। अब करना क्या आपको अपने पेट के निचले हिस्से पे हाथ रखना है। दिखाई पड़ रहा होगा आपको? नहीं, जो भी ये ज्ञान बघार रहे हैं कि मेडिटेशन के बाद आज का सेशन नहीं करना है आपको, खाना खाने के बाद। इसमें आपको खाली पेट चाहिए, क्योंकि हम सारा फोकस अपने पेट को निर्वात करने में करेंगे। सबसे ज्यादा हमारा जो सेगमेंट होता है वो यहीं से करेंगे। अब आपको करना क्या है, मेरे साथ ध्यान से। आपको नियम नंबर 1, इसमें सांस पूरी भर लीजिए, जितनी आप जो है डायफ्राम में सांस भर सकते भरिए। इसके बाद आपको सांस को फोर्सफुली धक्का देते हुए नाक से निकाल देना है, और नाक से निकालकर आगे की तरफ झुकना है। ये पेट आपका जो निचला हिस्सा है ये दबना चाहिए, हाथ की ऐसे जैसे मैंने अपना हाथ रखा है, और पेट को अंदर की तरफ खींचना है और सांस रोक देनी है। तब तक रोकिएगा जब तक आप रोक सकते हैं, चाहे आप टाइमर लगा लें 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आगे चलकर इसको जो है 60 सेकेंड तक लेकर जाना है। जो लोग योग साधना करते हैं वो 60 सेकेंड तक सांस रोक लेते हैं। जनरली जो है वो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो 10 सेकेंड 12 सेकेंड में अभी उनकी सांस टूट जाएगी, देख लीजिएगा। आप सांस को छोड़ दीजिएगा, जिद मत करिएगा उसमें। तो अब मेरे साथ क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, और गहरी सांस के बाद सांस को फेंकना है, पेट अंदर दबाना है खूब, और आगे की तरफ झुकना है। और आगे की तरफ झुककर हल्का सा गर्दन को नीचे झुकाना है, इसको बंध लगाना कहते हैं। हल्का सा गर्दन को नीचे झुकाना है, लॉक करने है इसको, चिन को ऐसे लॉक करके, और नाक से मुंह बंद होना चाहिए। सारी सांस आप बाहर फेंक चुके हैं, अंदर वैक्यूम क्रिएट करिए। सांस आप रोक देंगे, इसको कुंभक बोलते हैं इसको। और कुंभक में आप अपने अंदर जो सनसनाहट हो रही है, शांति है, उसको महसूस करेंगे। चलिए शुरू करें, जो भी जितनी देर कर सकते हैं। पेट को अंदर खींचना, देखिए पेट मेरा अंदर जा रहा है, पेट एकदम अंदर खींच रहा है, जितना आप अंदर खींच सकते हैं। जितनी देर आप सांस कर पाइए उतने। जैसे मैंने कोविड से पहले मैं 30 सेकंड से ज्यादा कर लेता था, बट अभी मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अभी उतनी देर नहीं इसको कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे हम सभी सीखेंगे। फिर से करें इसको।
फिर से कह रहा हूं, ब्रीद इन, सांस को पूरा भर लीजिए, फिर सांस को बाहर फेंकिए, पेट को अंदर दबाइए, पेट को अंदर जितना खींच सकते हैं खींचिए, हाथ कमर के ऐसे नीचे की तरफ इसको प्रेस करते हो आगे की तरफ झुकिए। अब सांस नहीं लेना है, आप लॉक कर दीजिए, पूरी गर्दन को, नाक को, सबको लॉक कर दीजिए। सांस आप बाहर फेंक चुके हैं, आपको सांस नहीं लेनी है। करना क्या है, आपको अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। जब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो आप अपने अंदर जाइएगा, आपको अंदर जो है वो देखेंगे आप, काला ब्रह्मांड आपको दिखाई पड़ेगा बिल्कुल भी, और अपने अंदर की जो पीसफुलनेस है उसको महसूस करिए। रुकिए, जितनी देर रुक सकते हैं, 10 मिनट, 15, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप रुक सकते हैं। नहीं, सांस जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, सांस आपकी बाहर निकल जानी चाहिए। आप जब इस चिन को लॉक करेंगे तब आपको सांस लेना ही नहीं है, अब आप सांस रोकने की क्रिया है। अभी तक हमने क्या, ये सांस रोकने की क्रिया है। कैसी क्रिया है, सांस को रोकने की। अब आप अपनी ब्रीथ को लॉक कर देंगे, मुंह बंद, नाक से सांस निकल चुकी है, ठीक है, लॉक है, आपको सांस नहीं लेनी। आप जितनी देर होल्ड कर सके, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी आप जो है वो, जब मैं प्रैक्टिस करता था तो शुरुआत में मैं भी 10 सेकेंड से मैंने शुरू किया था, धीरे धीरे करते हुए मैं 30 सेकेंड तक गया था। आपको अपने अंदर जो सांस जब आप नहीं ले रहे हैं तो अपने अंदर जो शांति है उसको आपको महसूस करना है। आंख बिल्कुल बंद होगी, आंख तो ध्यान में खुलनी ही नहीं चाहिए, याद रखिएगा। आंख आपका सेंसिटिव ऑर्गन है, आपकी ज्ञानेंद्री है, और ज्ञानेंद्री ही आपको भटकाने का काम करती है, ठीक है। आप जितना जल्दी हो सके उसको, आंख को बंद करिए, ध्यान में हमेशा आंख को बंद रखिए। फोर टू फाइव टाइम्स 4 to 5 टाइम्स आप इसको लीजिए। चलिए फिर से कर रहे हैं, और जो लोग पेट को ऑटोमेटिकली दबा नहीं पा रहे हैं वो हाथ की मदद से भी ले सकते हैं। जैसे ये मैंने सांस लिया, मेरा हाथ बाहर की तरफ आया, फिर से एक बार लास्ट। जब आप शांत थे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको बढ़ाते हुए आप एक टाइमर रख लीजिए और डायरी में नोट करिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। जितनी आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, आप यकीन मानिएगा आपको कैसा लगा जब आप, अगर आपको सेकंड भर के लिए अगर अपने अंदर गए थे और अपने अंदर का निर्वात यानी वैक्यूम आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, राइट। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बड़ी पीसफुल हुई होगी। इस प्रैक्टिस को आपको करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया इसको खाली पेट ही आप करना है। जैसे खाना खाने के 3 घंटे 4 घंटे बाद कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर आपने अभी कुछ नहीं खाया, जैसे मैंने नहीं कुछ खाया, तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है सीखने का, ये थोड़ा टेक्निकल है।
मुझे बताइए कि जब आप अपने अंदर गए और जब सांस आ जा नहीं रही थी तो आपको कैसा फील हुआ सेकंड्स के लिए? ठीक है, आप इसको 5 से बढ़ाकर 10 तक कर सकते हैं। ठीक है, 5 से शुरू करिए। इंपॉर्टेंट बार नहीं है, इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है। फिर मेरी बात समझिएगा, इस प्राणायाम में जो मैंने अभी आपको बताया, इसको बंध लगाना भी कहते हैं। इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने सांस को बाहर निकाला तो मैं कितनी देर होल्ड कर पाया। अगर जो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत लंबे समय तक जिया करते थे। एक बुक है डॉक्टर रेणु महतानी की, द पावर ऑफ प्राणायाम। डॉक्टर हैं और उन्होंने प्राणायाम के ऊपर लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि हम ब्रीदिंग को जितना कंट्रोल करते हैं, मतलब हम जितनी कम ब्रीदिंग करते हैं, उतना ही हमारी आयु बढ़ती है और हमारे सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी बीमारियों का, कैंसर से लेकर हर बीमारी का जो कारण होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो कम बनते हैं। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे वो बहुत लंबे समय तक जिया करते थे, बहुत लंबे समय तक, और स्वस्थ रहा करते थे। राइट। और उनके बारे में जो मैं हिमालयन योगीज के बारे में आजकल अध्ययन कर रहा हूँ, तो वो तो फिर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं जिसको जो वेस्टर्न साइंस है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें भी अभी कई लेवल होते हैं, आपको 3 बंध एक साथ लगाने हैं, चाहे उद्यान बंध हो चाहे मूल बंध हो, इसमें बहुत से लेवल होते हैं। तो लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। आप 5 ही बार करो इसको, ड्यूरेशन बढ़ाओ। जैसे अभी आज आपने नोटिस किया होगा, आप शायद, मैंने आज देखा, मैं 12-13 सेकंड से ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा था। ये कोविड के बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई है कि मैं ब्रीदिंग सैलो कर रहा हूँ। पहले जब मैं प्रैक्टिस किया करता था अपनी योग और प्राणायाम की, तो मैं 30 सेकंड तक इसको आराम से होल्ड कर ले जाता था। और जब मैंने शुरुआत किया था तो मुझे भी दिक्कत होती थी, 10-12 सेकंड नहीं कर पाता था, दिमाग भटकता। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक ऐसा भी इसमें पल आता है, मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे स्टूडेंट जो मुझे ट्रूली एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, या जो जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक क्षण आता है जब आप मेडिटेशन करेंगे, ट्रूली आपको बता रहा हूँ। और जब आपका मेडिटेशन 15 सेकंड से ऊपर जाएगा, जब आप इसको होल्ड कर पाएंगे, यकीन मानिए एक ऐसा पॉइंट आएगा आपका मन ही नहीं करेगा आप आंख खोलें। इतना पीसफुल टाइम, इतना पीसफुल टाइम आता है कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप मेडिटेशन से बाहर निकलिए। इतना खूबसूरत। और उसके बाद मतलब मैंने 2-3 बार ये अनुभव किया है, कुछ घटित होता है, कुछ मतलब जिसको मैं यहाँ क्लास में नहीं बता सकता, एक्सपीरियंस की बात है। मैं पूरे दिन भर वो मतलब सेकंड्स में होता है, फ्लैश में अंदर जब आप जाते हैं, ये मेरा ट्रू है। पूरे दिन भर मुझे अपना शरीर इतना हल्का लगा, इतनी शांति मुझे महसूस होती थी कि मतलब ऐसा लगता था कि मैं इसी क्षण में, इसी प्रेजेंट में ठहरा हूं। और यकीन मानिए कि कोई कुछ भी दे दे, मैं उस पॉइंट को छोड़ने को तैयार नहीं। राइट। और अगर अभी मैं नहीं कहूंगा कि आज डे 1 में आप उसको फील करो। डे 1 में तो हम पूरा फोकस किस पे कर रहे थे, हमारी ब्रीथ कितनी देर होल्ड हो रही है, अंदर से घबराहट सी हो रही थी। ठीक है, वो होती है, मुझे भी हुई थी जब हम ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रैक्टिस का मैटर है। लेकिन जिस दिन आप 15 सेकंड के ऊपर जाएंगे, 20 सेकंड टच करेंगे, जब मैंने 20 सेकंड टच करना शुरू किया, सर एक पल ऐसा घटित हो जाएगा जिस दिन आपको अपने अंदर इतना पीस महसूस होगा कि मजाल क्या है कि तुम्हें फिर किसी और चीज की जरूरत है। मतलब ऐसा लगेगा अचानक से अंदर, अभी आज अंधेरा दिख रहा होगा, अगर आपने मेडिटेशन किया होगा, अचानक से कुछ ऐसा लगेगा कि प्रकाश का विस्फोट हुआ अंदर। ये मैंने अपने मेडिटेशन में महसूस किया। ये घटना अगर आपके साथ घटित हो गई तो यकीन मानिएगा उस दिन आप ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे कि कोई तुम्हें संसार की सारी संपत्ति दे दे, बोले ये मन की शांति मुझे दे दो, आप नहीं करो। वो पल का बखान करना अलग ही है, वो एक्सपीरियंस आएगा, बट इट टेक्स टाइम, ये समय लेगा। विश्वास पे बहुत मैटर करता है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ फ्री में प्राप्त करते हैं तो हमें विश्वास, जैसे मेरे टीचर ने जब मुझे सिखाना शुरू किया तो मैं अखंड विश्वास उस पर करता कि आप जो मुझे बता रहे हो बिल्कुल सही होगा। मैं उनसे कभी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कई, जैसे ये जब मुझे पहली बार कराया था ना, तो मुझे मतलब घबराहट होने लगी। अब वो 1-1 मिनट, 1.5 मिनट अपना सांस होल्ड कर लेते हैं टीचर। मैं घबराने लगा, 10 सेकंड के अंदर मेरी सांस फूलने लगी। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें करना है मेरे साथ। तुम थोड़ा, वो डांटते भी थे, उजांग तुम्हें थोड़ा सा और पुश करना है, थोड़ा सा रुकना है। तो धीरे धीरे उनकी डांट खाकर, उनके प्रोत्साहन से मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। तो योग परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा जो होता है बहुत गहरी होती है। संसार का नियम, आप पतंजलि योग सूत्र उठा के पढ़ लें, गुरु शिष्य परंपरा का जो उल्लंघन करता है
उसको कुछ नहीं मिलता। और एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप ट्रीट करने जा रहे हो ना, ये संसार की सबसे खतरनाक चीज़ है। और नहीं हो तो सुशांत सिंह राजपूत की फोटो अपने सामने रख लेना। उन सभी लोगों की फोटो या अपने सामने रख लेना जो अमीर थे, सक्सेसफुल थे, जीवन में उन्हें सब कुछ मिला था और उसके बाद भी उन्होंने अपनी जान ले ली। जिनके पास पूरी उम्र थी, ना तो उनको कोई बीमारी थी, ना उनका अच्छा शरीर, खूबसूरत शरीर, सेलिब्रिटी, और अपनी जान खुद ले ली, अपने प्राण त्याग दिए। इस संसार में अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, राइट। और अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में अभी भी कोविड से उतने लोग नहीं मर रहे हैं जितना सुसाइड और डिप्रेशन से लोग मर रहे हैं। ये अभी आज मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। पूरी दुनिया में कोविड से उतने लोग नहीं मरे। मैं किस चीज का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं? मैं उस खतरनाक चीज का सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसका गेम अभी आप नहीं जानते। इस गेम जब ये शुरू होता है, इसका गेम तो इतना भयानक होता है कि वापस निकलने का कोई तरीका नहीं। चोट लग जाएगी, कोई मेरा इलाज करा देगा, कोई ना कोई मेरा इलाज करा देगा, दिख रहा है ना। लेकिन मैं परेशान हूं, डिप्रेस हूं, उलझन में हूं, क्या करूं, मुझे कहीं खुशी नहीं मिलती है। कोई दुनिया की ताकत आपका इलाज नहीं कर सकती। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको एंटी डिप्रेशन दे देगा। थोड़ी देर खाओगे, उसके असर में बेहोश से रहोगे। तुम सोचोगे कि तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे एंटी डिप्रेशन खा के, या बहुत अच्छा, नहीं, आप बस एक हल्का हल्का सा नशा सा रहेगा, या ड्रग्स लेना शुरू कर दोगे जैसा कि इस केस में हुआ। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जैसे उनका असर खत्म होगा फिर तुम तड़पने लगोगे, फिर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ोगे कि एंटी डिप्रेशन के बिना तुम्हारी वो हालत होगी। या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ये बहुत मजाक सा लगता है कि ये डिप्रेशन, दिमाग का भटकना या कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आदमी का सब कुछ लेके चली जाती हैं। और आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इस पूरे 1-2 साल में कितने लोगों ने सुसाइड किया। और ऐसे लोग जिनको जिंदगी में कोई, जो आप सपना देखते हैं, यार एक बंगला होता, गाड़ी होता, सेलिब्रिटी होते, सक्सेस होता। तो ये जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था पिछले 5-6 महीने से, उसने मुझे हिला के रख दिया। जिन लोगों ने सुसाइड किया वो ऐसे लोग थे कि हम सपना देखते हैं हम वो लाइफ जी पाए। तो कौन लोग थे यार जिनके साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ था उनके साथ जो उन्होंने अपनी जान ले ली? तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा, इसको बहुत गंभीरता से लें और हमेशा आप अपने दिमाग पर काम करें। मेडिटेशन, पूरी दुनिया आज उसको मान रही है, पूरी दुनिया समझ रही है कि डिप्रेशन हो गया, दिमाग का भटकना हो गया, किसी भी चीज़ को पाने के पीछे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, मुझे अगर अपने माइंड की पावर लगानी है तो कम से कम मैं अपने माइंड को कंट्रोल तो कर सकूं, मैं अपने मन को भटकने से तो रोक सकूं। और मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं 90% क्वेश्चन आपके दिमाग से, सर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दिमाग भटक रहा है, सर ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था। तो 2000 से ज़्यादा वीडियो तो मैं बना चुका हूँ यूट्यूब पे कि किताब कौन सी पढ़े, कितने घंटे पढ़े, कितने पॉइंट्स पढ़े, अब उसमें बचा क्या है। लेकिन उतना बताने के बावजूद सर नहीं पढ़ पा रहे, सर दिमाग भटक रहा है, सर डर लग रहा है, सर डिप्रेशन हो रहा है। तो सारी प्रॉब्लम तो यही है ना, सारी प्रॉब्लम यही है। कौन तुम्हें रोक रहा है 12 घंटे पढ़ने से, 15 घंटे पढ़ने से? सिर्फ तुम रोक रहे हो। तो तुम्हें तुम्हारे इलाज तक लेकर जा रहा, करना ना करना तुम्हारे हाथ में। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और मैं किसी को डिप्रेशन में आके अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहता। मैं किसी को हार मानते हुए नहीं देखना चाहता। और ये बात याद रखना, हार और जीत सिर्फ यहां तय होता है और कोई भी कारण मौजूद नहीं, कोई भी कारण नहीं, सिर्फ यहां। इसकी इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं। लेकिन बस वही बात है कि जब मैं अपने टीचर के पास गया था, योग गुरु के पास गया था, तो मैं याचक बन के गया था। मुझे अपनी परेशानियों से मैं परेशान था। मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था, काम का इतना ज़्यादा लोड था। तो मेरी नीड मुझे पता थी। आप में से कई लोग यहाँ बिना नीड के, उन्हें लग रहा है कि कोई फ्री की क्लास चल रही, कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी लिख दो। इस चीज़ को सुधारो। आज की दुनिया में जब एक मरते हुए आदमी के लिए एक वैक्सीन लोग ब्लैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं, उनको पता है कि सामने एक आदमी मर रहा है, बेड ब्लैक कर रहे हैं, डेड बॉडी के लिए भी पैसा मांग रहे हैं, ऐसे जहां पर हमारी मानवता खत्म हो गई है, अगर कोई आगे बढ़कर आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है जिसके बारे में आप किसी को नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते, तो कम से कम उसका धन्यवाद ना करो तो उसका अपमान भी ना करो।
आज की डेट में आपको ये पता चल गया होगा, आज की डेट में जो सबसे बड़ी चीज है वो इंसान मानव बना रहे, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। दरिंदों की तरह घूम रहा है, लाशों का व्यापार कर रहा है। पढ़ा होगा ना, परसों कफन बेचने लगे थे लोग, लाशों के कफन भी बेचने, मतलब लाश को भी नंगा कर दिया। इंसान को तो लोग नंगा कर ही रहे, लाश को भी नंगा कर दिया। जो दवाइयां 1000 रुपए की उसको 50-50 हजार में बेचने लगे। लोग मर गए हैं दवाइयों के बिना, काला बाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो हमारी चारों तरफ मानवता खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो मैं एक मिशन पे निकला हूं। हो सकता है अभी मैं बहुत छोटी सी शुरुआत कर रहा हूं। बहुत दिन से मेरे अंदर एक पीड़ा थी कि मैं अपने बच्चों की उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, कोई भी। दिमाग का खेल तो इतना गंदा है। आप लोगों ने देखा कि मतलब आप खुद प्रश्न करिए कि सुशांत सिंह राजपूत के पास ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा, या वो सभी लोग जिन्होंने सुसाइड किया उनको कमी क्या थी। इस जिंदगी के लिए हम तरसते हैं और खत्म हो गया। इस दिमाग के खेल से बहुत खतरनाक खेल है बहुत। मुझे महसूस हुआ जब मैं कोविड में था, जब मुझे 7वें दिन मेरा फीवर कम नहीं हुआ। मेरे जैसा इंसान जो बहुत अपने आप को शांत कहता है, योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों के बीच में डायरी राइटिंग करना, ये सब मेरी प्रैक्टिसेस मुझे शुरुआत से मुझे मिली हैं। और एक पल आया कि मैं सुबह 4 बजे पागलों की तरह जो है तड़प रहा था दर्द से, और मैंने कहा कि मुझे या तो मार दो या मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फीवर नहीं कम हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल 91 पहुंच गया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ इस बात को लेकर। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मुझे कहा या तो मुझे मार दो, मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द, ये मैं मतलब तड़प सब कुछ शरीर टूट रहा है, ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आहा करता जा रहा हूँ, और या तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे पेन किलर दो, मुझे इंजेक्शन दिलाओ, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये मेरी हालत थी। 1-2 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो इतना प्रेशर डील करता है, इतनी चीजें, इतना पॉजिटिविटी के साथ रहता है, आज अगर वो ये बात कह रहा है कि मुझे या तो मार दो और या तो मुझे हॉस्पिटल में डाल दो, मुझे पेन किलर दो, तो एक आम इंसान जिसको योग, प्राणायाम, अच्छे योग गुरु, ये प्रैक्टिसेस नहीं मिली, उनकी क्या हालत होगी। इस बात ने मुझे इतना झकझोर के रख दिया, इतना झकझोर करके रख दिया कि मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और जैसी भी हालत हो मेरी, मुझे लोगों से बात करनी चाहिए। तो मैं जानता हूं कि आज मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है, उसमें कुछ लोग इसको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट हो सकता है कि आने वाले समय में ये इस समाज के लिए मेरा एक योगदान हो कि मैंने जो जीवन भर योग, क्रिया, प्राणायाम जो सीखा है, जो मैंने कमाया है, वो मैं अपने लोगों तक पहुंचा सकूं, इस डिप्रेशन टाइम में मदद कर सकूं। मेरा प्रयास अगर लग रहा है कि हाँ, पर डे की ये 15-20 मिनट की क्लास आपके मानसिक जो तरंगे हैं उनमें परिवर्तन कर रही है, तो आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ये निःशुल्क है सभी के लिए। तो आपका योगदान इतना है कि आप 10 लोगों को कहो कि यार सर का ये मेथड देख लो, और इसके साथ जो आप जाओ। क्लियर? अब जैसे ये मिस्टर शिवांश ठाकुर है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतने मैसेज कर रहे हैं, क्यों लगातार इतनी बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। मैं आपको लास्ट में अपने बात को कंक्लूड करूं, क्योंकि प्राणायाम, मेडिटेशन और विचारों का सकारात्मक होना ये कभी अलग नहीं हो सकता। अगर आपके दिमाग में निगेटिव विचार हैं और आप ध्यान करने बैठोगे तो आप निगेटिव विचारों में पानी डाल दोगे। बड़ा खतरनाक होता है मेडिटेशन, ये भी ध्यान रखना। अगर निगेटिव विचार में आप खाद पानी डालोगे तो ऐसे जैसे कि जहर वाली बेल होती है, तो जहर वाली बेल में अगर आपने खाद पानी डाल दिया तो वो और मजबूत हो जाएगी। तो निगेटिव थॉट पर मेडिटेशन करने का मतलब है कि अपने लिए मौत का कुआं तैयार करना। क्लियर? तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने विचारों पर भी बहुत ध्यान रखना है। तो डन है दोस्तों? और अच्छे विचारों के लिए हमेशा एक प्रैक्टिस की जरूरत है। विचारों को देखना, विवेकानंद ने क्या कहा था कि विचारों को देखना विचारों की गति को कम करने का तरीका है। तो विचार को देखना शुरू करो, किस तरह का विचार है ये, कैसा है ये। अब मुझे तकलीफ हुई, मेरे मन में 1 सेकंड के लिए थॉट आया कि मुझे अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इस विचार पे एक तैयारी की
कि अगर ये मुझ पे आ रहा है तो मेरे जाने कितने स्टूडेंट या जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये नेगेटिव विचार परेशान कर रहा होगा। तो क्या मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है कि मैं 100, 200, 500, 1000 लोगों को एक मेथड बताऊं कि कैसे रोक सकते हो? आपकी भी जिम्मेदारी, आप इसको लोगों को शेयर करो। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दूं। मैंने सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम बताया, फिर मैंने आपको भ्रामरी और नाद बताया, फिर मैंने आपको इडा और पिंगला को क्लीन करना बताया, और आज मैंने आपको अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, इसको मैं बंध तो नहीं कहूँगा क्योंकि बंध में फिर बहुत ही हाई लेवल पे चला जाता है, आपको मूल बंध की मुझे जानकारी देनी होगी, और मैंने एक वैक्यूम क्रिएट करना बताया। यानी पहले मैंने नाड़ी शोधन बताया कि किस तरह से एनर्जी ट्यूब को क्लीन करना है, अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। थोड़े समय बाद मैं आपको यहाँ पर पहुंचाऊंगा ब्रह्मरंध्र पे, लेकिन ब्रह्मरंध्र से पहले मुझे आपको मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक लेकर जाना होगा। 7 चक्रों की यात्रा होती है, और जो इस इंटेलेक्चुअलिटी में आगे चला गया, आपको अपने दिमाग की ताकत नहीं पता है। ये इतना पावरफुल है कि आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो वो पा सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे, सिविल सेवा के थे, ठीक है, भारतीय जो है वो फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर थे। अब आप देखिए, आप लोगों को लगता है कि यार वो ऑफिसर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। मैं आपको बताता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर गुण क्या था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं शायद 10th क्लास में रहा हूँगा, तो मैं उनके घर गया हुआ था। वो क्या था कि वो 10 घंटे की यात्रा करके आए थे, दूसरी जगह पोस्टेड थे, अपने घर आए थे। हम 10 घंटे यात्रा करके आते हैं तो हमारा मन क्या होता है, चलो यार आराम आराम करें, पानी वानी पिलाओ, मिठाई। उनको कोई फाइलें ऑफिस में जमा करनी थी, पहुंचानी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और गुण समझना कि जो जिसका आप सपने देख रहे हो ना लबासना पहुंचने के, उसके लिए कुछ मूलभूत गुण चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि वो अपनी फाइलें लेकर बैठ गए, 10 घंटे की यात्रा करके आए हैं, उसके बाद फाइलें लेकर बैठे। लेकिन घटना कुछ और हुई। उनका एक कुत्ता था, ठीक है, वो बहुत तेज बाहर दरवाजे की, मतलब वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बाहर बहुत तेज तेज भौंक रहा है। मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैं उनके साथ कुछ बैठ के पढ़ रहा था। मैंने सोचा इनसे मैं कुछ नॉलेज लूंगा, और अचानक से क्या हुआ, किसी ने एक गाड़ी स्टार्ट की, वो पुरानी माजदा या एसडी टाइप की होती थी, तो बड़ी तेज उसने शोर किया। मैंने क्या किया, अपने कान जो है बंद कर लिया। मुझे बहुत तेज शोर सुनाई पड़ा, ऐसा लगा कान फट जाएंगे, और मेरा पूरा ध्यान उस कुत्ते के भौंकने पर और जो है वो उस गाड़ी के स्टार्ट होने पर था। लेकिन मैंने पलट के देखा, मेरे बगल पे ही वो बैठे हुए थे मेरे बगल में, मैंने देखा वो चेहरे पर उस बंदे के 1% शिकन नहीं, 1% शिकन नहीं उसके, और वो अपनी फाइलों में ऐसा डूबा है कि जैसे आसपास कोई आवाज ही नहीं हो रही है। और मैं बिल्कुल भयानक तरीके, मैंने कान बंद कर लिया। मैंने कहा इतना शोर हो रहा है, कैसे होगा। और उस आदमी वो अपनी फाइल में पूरी तरह से डूबा हुआ है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर ना तो कोई शोर का निशान, ना कोई टेंशन। वो ऐसा लग रहा है वो यहाँ है ही नहीं है, वो पूरी तरह से अपने काम में समर्पित। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि वाह जी ये कैसे हुआ, मतलब मैं बहुत परेशान हुआ और आपको ऐसा लगा आपको शोर सुनाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने बताया कि मैं शुरुआती कॉलेज के समय से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं अपने काम में इतना डूब जाता हूँ कि मुझे आसपास का कोई होश नहीं रहता। मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, मुझे था कि मुझे ये फाइल पूरी करनी है, और मुझे कुछ भी नहीं पता तुम क्या बैठे हो, बाहर कुत्ता भौंक रहा है, एक हल्की सी आवाज मुझे सुनाई पड़ी थी, लेकिन मैंने अपना दिमाग वहां से हटा दिया। मुझे पूरा फोकस मेरे इस पे था। और मैं ये प्रैक्टिस, उन्होंने फिर मुझे बताया कि किस तरह से आप ओम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो। उनका मैं कॉलेज समय से ये करता चला हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है। और वो उनकी इतनी अच्छी आदत थी कि अगर उनको 10 मिनट भी मौका मिल जाए ना, ऐसे कुर्सी पर बैठे, वो कुर्सी पर 10 मिनट की नींद ले लेते थे और फ्रेश, बोले चलो कहाँ चलना है। 10 मिनट के अंदर वो अपनी पूरी नैप पूरी कर लेते थे, बोले चलिए कहाँ चलना है। फिर कहीं भी मौका मिला सो गए, तुरंत 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपने आप को फ्रेश कर लिया। यही मैंने रिचर्ड ब्रांसन के बारे में पढ़ा। तो ये लोग क्या होता है, अपने माइंड को बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, और ये सक्सेसफुल लोग। आप सोचते हैं कि आप लबासना जाएंगे, लेकिन लबासना जाने के लिए आपको कुछ गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। वो गुण जरूर सीखिए, और वो उनका सबसे बड़ा, वो अपने माइंड पर बड़ा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर वरीर उनका बड़ा जो है फिल्मी टाइप का, नहीं, एक आम इंसान की तरह थे जैसे होता है। बट कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैंने उनकी देखी, बाप रे बाप, मतलब आपके आसपास क्या और आपको कुछ नहीं पता, अपने काम में डूबे हुए। कभी मौका मिले तो कॉल न्यूपोर्ट की एक बुक आई है, डीप वर्क, आप पढ़िएगा उसको। हालांकि विदेशी अब हमें ही कॉपी करके लिख रहे हैं, और हम अपनी चीजों को कम वैल्यू करते हैं,
बट अगर मौका मिले तो आप ये पढ़िएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस बहुत बड़े गुण को सीखेंगे धीरे धीरे, और मुझे फीडबैक देंगे आपको कैसा लगा आज का सेशन। जो प्रैक्टिस है वो ज़रूरी है, और मेडिटेशन से पहले थॉट की प्योरिटी पर फोकस करें। आपको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देंगे, जो सोच रहे हैं वही तो लिखेंगे, तो आपके इस लिखने से पहले यहाँ आ गया है ना, और अगर यहाँ आ गया है तो फिर वो आपके पर्सनालिटी में भी आ जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका रिसीव कर लेगा। जैसे कि किसी, अगर आप देखेंगे किसी जगह पे गंदा पानी रुकता है तो गंदा पानी छनते हुए नीचे पहुंच जाता है, तो आसपास की पूरी मिट्टी को खराब कर देता है। तो आपके दिमाग में आने वाला नेगेटिव विचार आपकी पूरी पर्सनालिटी को खाएगा, पूरी पर्सनालिटी को खाएगा, ठीक है। जैसे डीप वर्क, मैंने आपको किताब बताया डीप वर्क, कॉल न्यूपोर्ट की बुक है, ठीक है, आप उसको पढ़िए। कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं वही विदेशी उसको ले जाकर लिख रहे हैं, वही वो आपको मेडिटेशन के बारे में बताएगा, वही आपको बताएगा कि डेली मेडिटेशन करिए, फलाना करिए, ढिकाना करिए। अभी 10% जो है वर्क आया है, उसने पूरा जो है इंडियन मेडिटेशन सिस्टम को कॉपी करके अपने आज वो बेस्ट सेलिंग बुक बेच रहा है वो अपनी फॉरेन में। तो होता है ना, जो विदेशी लिखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ जितना योग और प्राणायाम पे काम हुआ है उतना संसार में कहीं नहीं हो। बच्चे हैं अभी वो हमारे आगे, बट हमें अपनी चीज़ों को लात मारने की आदत है, डन है। तो अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करिए, इस सेशन को बार बार प्रैक्टिस करिए, और अपने अंदर एक लेकर आइए। मैं जितने भी ऑफिसर से मिला हूँ उनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। नहीं होगी तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप भी अपने अंदर वो जनरेट करिए। मेडिटेशन एक ऐसा गुण है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता समरी बता दे रहा हूँ। डीप वर्क में पूरी लंबी लंबी बातें करेगा, लास्ट में वही है कि मेडिटेशन, डू द मेडिटेशन इन एवरीडे लाइफ एंड अवॉइड सोशल मीडिया। बस इतना ही है कि कॉल न्यूपोर्ट ने एक और बुक लिखी है डिजिटल मिनिमलाइजेशन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पीसफुल एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करिए, काम करिए। वो ये कहेगा फ़ोन बंद करके रखिए, डिस्ट्रैक्शंस है, ईमेल 3 बार से ज़्यादा मत चेक करिए। मैं उसको समरी आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड डू द रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मेडिटेशन करिए। जब भी काम से ब्रेक लीजिए 10 मिनट आप ब्रीदिंग करने बैठ जाइए, यही है उसकी समरी। तो यही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। मैं ये वीडियो सेव करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे फीडबैक देंगे तो और अच्छा लगेगा। अब मैं कुछ और थोड़े से एडवांस मेथड्स की तरफ आपको धीरे धीरे लेकर जाऊंगा, लेकिन श्योर कि आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।